हेलो फ्रेंड्स, जयश्री स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर हमें कटोरी ब्लाउज बनाना है तो उसके लिए हमें कौन कौन से नाप की ज़रूरत पड़ती है इसके बारे में बात करेंगे। और देखिए, अगर ब्लाउज सिला हुआ है तो उससे हमें कैसे मेजरमेंट लेना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा इसका मेजरमेंट लेके दिखाऊंगी ब्लाउज का, और हमें क्या क्या नापना चाहिए इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए, ब्लाउज बनाने के लिए हमें जो जो मेजरमेंट चाहिए रहता है उसको हम यहाँ पर कागज़ पर सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ब्लाउज की लंबाई की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम देखिए लंबाई को यहाँ पे लिख लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर नापेंगे चेस्ट। तो देखिए, चेस्ट को भी यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद कमर के बाद यहाँ पर लिखेंगे आर्मोल, क्योंकि आर्मोल की गोलाई भी हमें पता होना ज़रूरी है। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे कटोरी की चौड़ाई। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर बेल्ट की लंबाई। अब बेल्ट की लंबाई के बाद यहाँ पर लिखेंगे शोल्डर के बाद हम नापेंगे यहाँ पर आगे का गला। यहाँ पर हम देखिए उसके साथ साथ पीछे का गला भी नापेंगे, तो पीछे के गले को भी यहाँ पर लिख लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लेंगे हम आस्तीन की लंबाई, और आखिरी में यहाँ पर लिखेंगे मोहरी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मोहरी को भी लिख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें इस प्रकार से सभी मेजरमेंट्स यहाँ पर चाहिए रहते हैं ब्लाउज बनाने के लिए। तो देखिए, जो भी हमने यहाँ पे चीज़ें लिखी है सभी का यहाँ पर हमें नाप लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सिले हुए ब्लाउज से ही नाप लेना बताऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास इस प्रकार से सिला हुआ ब्लाउज है, और देखिए सिले हुए ब्लाउज से नाप लेने का सबका अपना अपना एक तरीका होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको परफेक्ट तरीके से सिले हुए ब्लाउज से नाप लेकर दिखाऊंगी। ठीक है, और आपको किस तरीके से नहीं नापना है ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें ब्लाउज की लंबाई नापना होता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि इस प्रकार से तिरछे में नापते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगी कि आप हमेशा ब्लाउज की लंबाई इस प्रकार से ले, सीधा सीधा, और यहाँ पर थोड़ा हल्का खींच के इस तरह से आपको नाप लेना है ब्लाउज की लंबाई का। देखिए, तिरछे में भी आप नाप सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके ब्लाउज के जो शोल्डर से वो बराबर रखे हुए होने चाहिए, तभी आपके ब्लाउज में परफेक्ट लंबाई आपको मिल जाएगी। लेकिन देखिए, अगर आपके जो ब्लाउज के शोल्डर से वो इस प्रकार से आगे पीछे रहेंगे, और इस तरीके से अगर आप ब्लाउज की लंबाई नापते हैं तो आप परफेक्ट तरीके से लंबाई नहीं नाप पाएंगे, आपको परफेक्ट लंबाई का पता भी नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से आपको नापना है। तो देखिए, इस प्रकार से सीधा सीधा नापेंगे और थोड़ा हल्का खींच के नापना है। तो देखिए, यहाँ पर ये 13.5 इंच आ रहा है, तो 13.5 इंच में हमें 1 इंच प्लस करना है मार्जिन के लिए। तो इस प्रकार से आप टोटल लंबाई जो है इसके 14.5 इंच लेंगे। ठीक है, आपका जो भी मेजरमेंट आता है, जो भी आपका लंबाई आता है ब्लाउज का, तो उसमें आप 1 इंच प्लस कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने ब्लाउज की लंबाई को नाप लिया। अब इसके बाद हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप एक पल्ले को लीजिएगा इस प्रकार से, और हुक पट्टी से इस प्रकार से टेप को मिला के रखेंगे, और आपका आर्मोल का जो जॉइंट होता है और जहाँ पर फिटिंग की सिलाई आपकी लगी हुई होती है वहाँ तक आपको नापना है। तो यहाँ पर ये देखिए, इस प्रकार से हमने इसको नापा, तो ये 10.5 इंच आ रहा है। तो इस प्रकार से देखिए, इस वाले पल्ले में ये 10.5 इंच आ रहा है। अब इसी प्रकार से हम दूसरे वाले पल्ले में भी नाप लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सीधा कर लेते हैं सबसे पहले। और देखिए, यहाँ पर आर्मोल का जॉइंट है, वहाँ पर टेप को रखेंगे, और देखिए आई पट्टी को छोड़ के हमें यहाँ पे इसका मेजरमेंट लेना है। ठीक है, तो आई पट्टी को छोड़ देंगे। अब यहाँ पर इस तरह से टेप को लगा के देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये कितना आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर ये 10 इंच आ रहा है। अब देखिए, एक साइड में ये 10.5 इंच आ रहा है और एक साइड में 10 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें हम 10.25 दोनों तरफ का पकड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 41 इंच। तो यहाँ पर देखिए, हम चेस्ट का मेजरमेंट जो यहाँ पर लेंगे वो लेंगे 41 इंच। अब देखिए, 41 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 10.25 इंच, और 10.25 इंच हम जब 4th पार्ट लेते हैं चेस्ट का, तो उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना होता है मार्जिन के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 1.5 इंच प्लस कर लीजिएगा। आप चाहे तो 2 इंच का भी मार्जिन रख सकते हैं, दोनों तरफ 2-2 इंच का। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम कमर को नापेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर हम आई पट्टी को छोड़ के टिप को रखेंगे, और इस प्रकार से थोड़ा सा हल्का खींचते हुए हमें कमर को नापना है। क्योंकि देखिए, ब्लाउज जब धुलता है तो थोड़ा सिकुड़ जाता है, तो हल्का थोड़ा हमें इसको खींचना होता है और इस तरह से नापना होता है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो कमर है ये 32.5 इंच आ रही है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख लेना है 32.5 इंच, और दोनों तरफ आपका जो मार्जिन रहेगा वो 1.5 इंच का मार्जिन रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम आर्मोल को नापेंगे। तो आर्मोल नापने का बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको आस्तीन को इस प्रकार से उल्टा कर लीजिएगा, और उसके बाद ही आर्मोल को नापिएगा। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर हम आर्महोल की गोलाई नापेंगे सबसे पहले और उसके बाद इसकी लंबाई को नापेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पर गोलाई नाप लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार से पकड़ेंगे। देखिए शोल्डर के ऊपर टेप को रखेंगे इस प्रकार से और जहाँ तक हमारी फिटिंग की सिलाई लगी हुई है वहाँ तक हमें इसको नापना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम बराबर टेप को इस तरह से मिला के रखेंगे और थोड़ा हल्का खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना है। तो ये यहाँ पर 8 इंच आ रहा है और 8 को हम यहाँ पर डबल करते हैं तो वो हो जाएगा 16 इंच। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर आर्महोल की गोलाई है 16 इंच और देखिए 16 का आधा करते हैं तो हो जाता है 8 इंच। तो 8 इंच यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम इसका लंबाई भी नाप लेंगे। ठीक है, इसी ब्लाउज में हम आर्महोल की लंबाई नाप लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, इस प्रकार से आधा इंच ऊपर की तरफ सरका के रखना है टेप को और देखिए बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे जमा के रखना है ब्लाउज को। और इस प्रकार से देखिए एक स्केल लेंगे और स्केल को बिल्कुल यहाँ पे सीधा रखेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर ये कितना आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम मार्जिन से अगर लेते हैं तो 6 इंच आ रहा है आर्महोल की लंबाई। तो 40 इंच चेस्ट में आप देखिए 6 इंच इस प्रकार से आर्महोल की लंबाई ले सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम कटोरी की चौड़ाई नापेंगे। तो इसको हम सबसे पहले सीधा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से इसको अच्छे से बिछा के रखेंगे, सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम देखिए एक तरफ की यहाँ पे कटोरी नापेंगे, उसके बाद दूसरी तरफ की। ठीक है, दोनों तरफ की आपको कटोरी की चौड़ाई नापना है इस प्रकार से। तो देखिए इस साइड ये 6 इंच आ रहा है और दूसरे साइड हम देखते हैं तो ये 7 इंच आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा डिफरेंस है कटोरी की चौड़ाई में। एक तरफ की कटोरी की चौड़ाई कम है और एक तरफ की कटोरी की चौड़ाई ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसकी कटोरी की जो चौड़ाई है इस ब्लाउज में मैं 6.5 इंच रखूँगी, क्योंकि देखिए जिनका बस्ट का साइज ज़्यादा होता है उस कंडीशन में हमें यहाँ पर कटोरी की जो चौड़ाई है वो 7 इंच लेनी पड़ती है। जिनका बस्ट साइज थोड़ा कम है तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे 6.5 इंच तक की कटोरी की जो चौड़ाई है उसको रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बस्ट के साइज के अनुसार भी कटोरी की चौड़ाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने इस प्रकार से लिख दिया है 6.5 इंच। अब इसके बाद यहाँ पर हम बेल्ट की लंबाई को नापेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार से टेप को रखेंगे जो शोल्डर होता है वहाँ पर, और देखिए बेल्ट की जो यहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ तक हमें इसको नापना है। देखिए यहाँ पर ये बेल्ट का और ऊपर वाले पार्ट का जॉइंट है वहाँ तक नापेंगे। तो ये 11 इंच आ रहा है। अब 11 इंच में हमें यहाँ पे 1 इंच प्लस करना होता है। ठीक है, तो 11 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 12 इंच। अब देखिए 1 इंच हम जो प्लस करेंगे उसमें मार्जिन के लिए, तो उसमें से देखिए यहाँ पे आधा इंच चला जाएगा मार्जिन में और आधा इंच ऊपर शोल्डर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 1 इंच आपको मार्जिन के लिए ले लेना है। तो आपका जितना भी आता है यहाँ पे बेल्ट का लंबाई उसमें आपको 1 इंच जरूर से प्लस कर लेना है मार्जिन के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम नापेंगे शोल्डर। ठीक है, अब देखिए सिले हुए ब्लाउज से आप परफेक्ट तरीके से शोल्डर का नाप नहीं ले सकते, लेकिन हम अंदाजे से यहाँ पर शोल्डर को नाप लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए हमें पीछे का जो गला है डीप बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर शोल्डर लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको अच्छे से यहाँ पे बिछा के रखा है और यहाँ पर देखिए इसको अच्छे से बिछा के रखने के बाद यहाँ पर इसकी शोल्डर जो है वो 10 इंच आ रहा है। 10 में हम 1 इंच यहाँ पर प्लस करते हैं तो वो हो जाएगा 11 इंच। तो 11 का अगर हम यहाँ पे आधा कर लेते हैं तो वो हो जाएगा 5.5 इंच। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5.5 इंच इस प्रकार से। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम नापेंगे इसका आगे का गला। तो देखिए सबसे पहले ब्लाउज का आपको यहाँ पे हुक लगा लेना है इस प्रकार से और अच्छे से यहाँ पे इसके शोल्डर्स को अच्छे से बिछा के रखना है। ठीक है, इस प्रकार से जमा के रखेंगे। अब देखिए आगे का गला नापने के लिए आप इस प्रकार से भी नाप सकते हैं सीधा सीधा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आधा इंच ऊपर की तरफ छोड़ के टेप को रखेंगे और देखिए इसको यहाँ पर अगर हम सीधा देखते हैं देखिए इस प्रकार से तो ये 6 इंच आ रहा है। तो देखिए अगर आप इस प्रकार से सीधा सीधा गले की लंबाई लेते हैं तो 6 इंच ले सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से तिरछा नापते हैं तो आप तिरछे में भी नाप सकते हैं सामने का गला। तो देखिए यहाँ पर हम आधा इंच छोड़ के इसको नापते हैं तो ये 6.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर हम हमेशा तिरछा ही नापते हैं गले की लंबाई को। तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच लिखूँगी। आप अगर सीधा सीधा नापते हैं तो 6 इंच ले सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम पीछे की गले की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से इसको बिछा के रखेंगे। ठीक है, तो पीछे के गले को अच्छे से यहाँ पे बिछा के रखना है। अब देखिए पीछे के गले को आप 2 तरीके से नाप सकते हैं।
ठीक है। दो तरीके से हम इसको गले को नापेंगे। यहाँ पर देखिए शोल्डर के ऊपर हम इस तरह से टेप को रखेंगे और इस तरह से तिरछा नापेंगे। तो बराबर सेंटर पे इस प्रकार से टेप को रखना है। तो यहाँ पर देखिए 10 इंच आ रहा है। तो ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिए इस प्रकार से आप कमर की तरफ जो पट्टी होती है हमारे ब्लाउज की उसको नापेंगे। तो यहाँ पर ये 3.5 इंच आ रहा है। तो इस प्रकार से देखिए 10 इंच हो गई हमारी गले की लंबाई और आधा इंच रहेगा हमारा ये मार्जिन का, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आधा इंच मार्जिन का ले लेना है। तो ये रहेगा हमारा मार्जिन आधा इंच का और 10 इंच हमारी गले की लंबाई रहेगी। तो इस प्रकार से भी आप गले की लंबाई नाप सकते हैं। अब इसके बाद हम नापेंगे इसका आस्तीन का लंबाई, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए बराबर इसको सीधा कर लेंगे, क्योंकि देखिए अस्तर वाला ब्लाउज है और यहाँ इसके मोहरी के ऊपर सिलाई लगी नहीं है, जिसके कारण इसका मेन फैब्रिक अंदर की तरफ चला गया है। तो इसको हमने सीधा कर लिया। अब देखिए जहाँ से हम शोल्डर में आस्तीन लगाते हैं वहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे टेप को जॉइंट के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर ये आस्तीन की लंबाई आ रही है 9 इंच। तो 9 इंच हम यहाँ पर लिख लेते हैं और 1 इंच रहेगा हमारा सिलाई मार्जिन का। तो इस प्रकार से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। अब इसके बाद हम इसका मोहरी का नाप लेंगे, ठीक है। तो देखिए मोहरी का नाप लेने के लिए आपको आस्तीन को हमेशा इस प्रकार से उल्टा कर लेना है, सीधी तरफ से कभी भी नहीं नापना है मोहरी को। तो इस प्रकार से उल्टा कर लेंगे और यहाँ पर इसको बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से टेप को रखेंगे और जहाँ पर हमारी फिटिंग की सिलाई लगी हुई है वहाँ तक हम इसको नापेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 5.25 इंच आ रहा है। तो हमारी जो मोहरी है यहाँ पर 5.25 इंच रहेगी। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 5.5 इंच और 2 पॉइंट। तो ये हमारा 5.25 इंच हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसी प्रकार से आपको सभी नाप को इस प्रकार से अच्छे से परफेक्ट तरीके से ले लेना है, जिससे कि आप जो नया ब्लाउज बनाने वाले हैं वो परफेक्ट तरीके से बने। अगर आप कम ज़्यादा कर देंगे नाप लेने में या फिर गलती कर देंगे तो आपका जो नया ब्लाउज बनाएंगे आप वो भी परफेक्ट तरीके से नहीं बनेगा और फिटिंग भी अच्छी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं आपको ब्लाउज की कटिंग नहीं बता रही हूँ। ब्लाउज कटिंग कैसे करते हैं इसका वीडियो भी मैंने पहले शेयर किया हुआ है अपने चैनल पर, बहुत सारी वीडियोज़ है। अगर आपको ब्लाउज की कटिंग करना नहीं आता है और आप अगर करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो बहुत सारे ब्लाउज कटिंग की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।